बात कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी है, कुछ कुछ ऐसी है कि वो लड़की हमारी सबसे खूबसूरत है, लेकिन वो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी गर्भवती है। आपको हैरानी हो रही होगी कि थोड़ी थोड़ी गर्भवती है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि गर्भ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और जब गर्भ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है एकाएक पता ही नहीं चलता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बच्चा पैदा हो जाता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें और एक विराट पुरुष में कोई अंदर नहीं रह जाता, सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो जैसे गर्भ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में ध्यान को अगर थोड़ा थोड़ा साधेंगे तो वो विराट स्वरूप लेकर आपकी जिंदगी में प्रकट हो सकेगा। और अगर आप चाहेंगे कि हम एकाएक कर लें कोई बात, जैसे जो व्यक्ति 25 साल से सिगरेट पी रहा है, संकल्प लेता है नए वर्ष पर कि मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, वो जाता है अपने काम पर, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीतते हैं और उसको बेचैनी पकड़ने लगती है, काम में मन नहीं लगता है और सोचता है कि मैंने अपने साथ बड़ी ज्यादती कर दी है, बड़ा अन्याय कर दिया है अपने साथ, मुझको ऐसा संकल्प लेना नहीं चाहिए था, ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए थी नए साल के दिन पर। और कहता है कि मैंने गलती की है, कोई बात नहीं, अब गलती को सुधार लेता हूँ, और तुरंत अपनी टेबल से उठता है, बाहर जाके सिगरेट की डिब्बी खोलता है और सिगरेट पी लेता है। और फिर यह संकल्प लेता है कि यह असंभव काम था, हमने असंभव काम करने का संकल्प ले लिया जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। जो काम आपको एक बार असंभव दिख गया फिर आप उसको कभी नहीं कर सकते, और संकल्प छोटा होगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी कह के आज की बात समाप्त करता हूँ। एक चीनी रहस्यदर्शी दार्शनिक था, उसका नाम था मेंसियस। एक बार एक अफीमची उसके पास पहुंचता है और कहता है मैं पिछले 32 सालों से अफीम खाता आ रहा हूँ, और 32 सालों में सैकड़ों बार मैंने कोशिश की अफीम छोड़ने की, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। जब भी मैं संकल्प करता हूँ मेरा संकल्प टूट जाता है, आप कोई उपाय बताएं, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है। मेंसियस ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उसने चाक का एक टुकड़ा अपनी जेब से निकाला और उस अफीमची को दिया। उसने कहा चाक के इस टुकड़े को, इसमें से उतना टुकड़ा ले लो तोड़कर जितनी तुम अफीम खाते हो। उसने ले लिया और उसने कहा रोज रोज तुम अफीम खाना और इस टुकड़े के बराबर तौल लेना, और इतनी अफीम तुम खाते जाना, मैं तुम्हें अफीम खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, रोज तौल लेना इस टुकड़े के बराबर जितनी तुम खाते हो, बस केवल इसी चाक से लिखते जाना, आज पहला दिन खाया तो 1 लिख देना, कल दूसरे दिन खाया 2 लिख देना, परसों खाया 3 लिख देना, और रोज इसी के बराबर तौल कर खाते जाना। 30 दिन बाद, 1 महीने बाद रहस्यदर्शी मेंसियस वापस लौटता है और उस अफीमची से मिलता है। अफीमची उसको देखकर बहुत जोर से हंसता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ बड़ी चालाकी की, तुमने मुझे वो चाक दे दी, मुझे शुरू में पता ही नहीं चला कि रोज उस चाक से 1, 2, 3 लिखते लिखते वो चाक कम होती जा रही है, और वो चाक 30 दिन में नहीं के बराबर हो गई थी, और उसके साथ साथ मेरी अफीम की आदत भी छूटती चली गई, और अब मेरी अफीम की आदत छूट चुकी है। धीरे 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 जैसे गर्भ पेट में बढ़ता है, ऐसे रोज 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 ध्यान का अभ्यास करें, प्रेम का अभ्यास करें।
जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने का अभ्यास करें, आपको हंसता हुआ जीवन मिले। इस आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या आप भी हैं परेशान? परीक्षा में कम मिलते अंकों का नहीं मिल रहा कोई समाधान, कमजोर हो रही है आपके बच्चों की याददाश्त, नहीं हो पा रहा है उनका बौद्धिक विकास, तो देर न करें, महामेधा क्रिया को अपनाएं। स्वामी राम कृपाल जी की अनुपम सौगात अब है आपके बच्चों के साथ। महामेधा क्रिया बच्चों में बढ़ाए आत्मविश्वास, सफल बनाए उनका हर प्रयास। महामेधा क्रिया बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाकर उनका चहुमुखी विकास करता है, जिससे आपके बच्चे बनते हैं होनहार। मेरा नाम मीनल है, मैं MBBS 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ और इस महामेधा क्रिया को मैं पिछले 2 सालों से रेगुलरली कर रही हूँ। इस क्रिया को करने के बाद मेरी कंसंट्रेशन स्टेटस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, प्लस मेरी बॉडी फिजिक भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। इस क्रिया को करने के बाद ही मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। मैं मिसेस चक्रवर्ती ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैंने गुरुदेव जी की महामेधा क्रिया वर्कशॉप अटेंड की हूँ और इस वर्कशॉप करने के बाद मैं उसको प्रैक्टिस भी करती हूँ। आई फील वेरी रिलैक्स्ड व्हेन आई डू दिस क्रिया। इट टेक्स मी आउट ऑफ स्ट्रेस। गुरुजी इज़ अ ग्रेट डिवाइन पर्सन। आई कुड फील अ ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी इन हिम। इनका एक एक वाक्य many billions dollar वैल्यू है, many billions dollar। आमतौर पर एक व्यक्ति अपनी कुल बौद्धिक क्षमता का 6 से 7% ही उपयोग कर पाता है। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी अपनी बौद्धिक क्षमता का मात्र 15% ही प्रयोग कर पाते हैं। इस प्रकार कुल मस्तिष्क क्षमता का अधिकांश हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है। मानव मस्तिष्क के इसी सुप्त हिस्से को जागृत करती है महामेधा क्रिया। महामेधा क्रिया के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क के अंदर के ग्रे सेल्स की सक्रियता बढ़ जाती है और इससे मस्तिष्क क्षमता में आई वृद्धि के साथ जब बच्चे कोई भी पाठ याद करते हैं तो उन्हें वो आसानी से याद हो जाता है और देखते ही देखते दिनों दिन वो अपनी मस्तिष्क की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने लगते हैं, जिसका नतीजा उनके परीक्षा परिणामों में स्पष्ट दिख जाता है। महामेधा क्रिया एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है जो विद्यार्थियों को सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। इसके साथ ही महामेधा क्रिया अधिकांश नेत्र विकारों से मुक्ति दिलाकर आंखों पर लगे चश्मे से भी छुटकारा दिलाती है। विद्यार्थियों की याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ महामेधा क्रिया जानलेवा मादक पदार्थों जैसे ड्रग्स, शराब, धूम्रपान आदि की बुरी लतों से भी उन्हें मुक्ति दिलाती है। जो तनाव, जो विषाद, जो दुख आपको घेरता है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आपकी मेंटल एबिलिटी में, आपके इंटेलिजेंस में कई गुना वृद्धि हो सकती है यदि आप इसका निरंतर 15 मिनट तक अभ्यास करते रहे। तो आइए अनुभव कीजिए अपने अंदर की शक्ति का। झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन। हमारा लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से पूरी तरह शांति और आनंद से भरा हो और आर्थिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। इसके लिए जरूरी है बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा तथा आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में 6 से 14 साल के करीब 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और करीब 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को विवश हैं। इस प्रकार भारत का भविष्य कहे जाने वाले अधिकांश बच्चे भारी संख्या में देश के समस्त शहरों में झुग्गियों में पैदा होते हैं और कभी किसी स्कूल का मुंह देखे बिना भीख मांगने अथवा जेब काटने की ट्रेनिंग लेकर या विवशतावश बाल मजदूर बनकर जीवन का नरक झेलते झेलते मर जाते हैं। इन बच्चों से इनकी मासूमियत छीनने के लिए सारा देश अपराधी है। अतः झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन के माध्यम से हिंदुस्तान के हर शहर में जो बच्चे किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते, उन्हें उच्च कोटि की आधुनिक
वैज्ञानिक एवं तकनीकी निःशुल्क आवासीय शिक्षा, फ्री एजुकेशन विद लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर फैसिलिटीज उपलब्ध कराकर उन्हें देश का शिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने का हमने संकल्प लिया है। हमारा मानना है कि जीवन सृजन की इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला से गुजरकर एक ऐसा मनुष्य जन्म लेगा जो धरती पर आध्यात्मिक और भौतिक क्रांति का सूत्रपात करेगा। गाजियाबाद शहर के साई डिवाइन फाउंडेशन में ये संकल्प पूर्णतया साकार हो रहा है, जिसके लिए आप सबका सहयोग वांछित है। इस दिशा में आपका छोटा सा संकल्प आपके शहर के हजारों नन्हे मुन्ने अबोध बच्चों को मौत के मुंह में जाने से अथवा नारकीय जीवन जीने से बचा सकता है। संपूर्ण अस्तित्व के प्रति अद्भुत समर्पण के प्रतीक स्वामी राम कृपाल जी परम ध्यान के गहन क्षणों में सामने बैठे व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को बिना बताए स्वयं ही जान लेते हैं और अत्यंत सरल विधियों से उनका तत्काल प्रभावी समाधान भी उपलब्ध करा देते हैं। आप भी परम पूज्य गुरुदेव की रहस्यमयी शक्तियों के संपर्क से विभिन्न समस्याओं से मुक्त होकर पा सकते हैं तनाव मुक्त आनंदमय जीवन। इसे अपनी आंखों से देखने और हृदय से अनुभव करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं।